हम प्रोग्राम से पहले भी बैठे बातें कर रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये मुझे बताएं कि क्या ये फैसला हो गया है इस्टेब्लिशमेंट का कि आर्मी ट्रायल होगा चेयरमैन पीटीआई का? शुक्रिया मालिक साहब। देखिए मालिक साहब, फैसला क्या हुआ है इसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जितने लोग अभी तक पकड़े गए जिनको इंस्ट्रक्शंस मिली थी 9 मई की, उन सब ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का नाम लिया कि हमें डायरेक्ट हिदायत है। उनके वॉइस नोट, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस, तो जो सबूत और शवाहिद हैं वो तो मौजूद हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि चले अगर आपने तनसीबात भी जला दी थी, तोड़ दी थी, शायद उसमें कहीं कोई लचक होती, लेकिन जो आप शोधा की कब्रों तक और उनकी बेहरमती तक पहुंच गए, तो आपने सोसाइटी में एक जानवर और इंसान का फ़र्क ख़त्म करने की कोशिश की। और नेचुरली पोलराइज तो थी हमारी सोसाइटी ऑलरेडी। उस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर वो बहुत इमेंस प्रेशर है। अगर आप इमेंस प्रेशर तो है, लेकिन वैसे अब ये देखें कि एक बहुत बड़ा प्रेशर डोमेस्टिक तो होता है, इंटरनेशनल भी होता है। जब भी आप सुने कि किसी पॉलिटिशियन का या सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो, क्या इंस्टीट्यूशन वो बोझ उठाने के लिए तैयार है? देखिए, जिस लेवल की चीज़ें 9 मई को हो गई हैं ना, तो बोझ तो अब बोझ नहीं रहा। आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड फेयर इन माई कॉमेंट। वो बोझ नहीं रहा। दूसरी बात ये कि देखें जी, जहाँ तक आप इंटरनेशनल पावर्स की बात कर रहे हैं, उसमें भी अब बड़ा तजाद हो गया। एक रशियन ब्लॉक, सऊदी ब्लॉक, कतर ब्लॉक, यूएई ब्लॉक, चाइना ब्लॉक एक अलग हो गया है। तो अगर हम उस डायमेंशन में जाएंगे तो उधर भी बहुत बड़ा डिबेटेबल डिस्कशन है, वो हम किसी और दिन कर लेंगे। लेकिन आम पब्लिक के लिए कि 9 मई का जो वाक़या है, उसमें किसी किस्म का फैसला लेने के लिए किसी किस्म का कोई बोझ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो आप रूल आउट नहीं कर सकते इस पॉसिबिलिटी को, ये ट्रायल आर्मी कोर्ट्स पे ना हो। बहुत ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर ये कोर्ट नहीं करती, कोर्ट अगेंस्ट रूल कर देती, उन्होंने तो इंडिया ये दिया है कि फिर नया कानून भी आ सकता है क्लैरिफाई करने के लिए चीज़ों को। अगर कोर्ट कहती है कि आप नहीं कर सकते, क्या फिर हम एक नया शोडाउन देख रहे हैं इंस्टीट्यूशन और कोर्ट का? माई साहब देखें, इरफान कादिर साहब एक बड़े ही काबिल वकील हैं और काबिल इंसान भी हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें जो प्रेसिडेंट सेट है, सुप्रीम कोर्ट उसकी वायलेशन या डाइवर्जन नहीं करेगी। सो ये बेसिकली एक 2-4-5 हेयरिंग्स हो जाएंगी। हम सुप्रीम कोर्ट का वेनम बड़ा कम हो गया है, लोग कहते हैं जी लेट गई है। तो आपके ख्याल में ये मौजूदा जो कैफियत है उसकी वजह से क्लैश नहीं करेगी? मेरा ख्याल है बस क्लैश की सूरत नहीं आएगी। आई थिंक एक फेयर कमेंट, सबकी रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए, आई वुड से विद इन ब्रैकेट्स के टकराव। अच्छा, ये काफ़ी सेंसिटिव बातें इस पर बात कर रहे हैं। ये जरा मुझे बताएं कि फिर ये तो फैसला आसान नहीं हो गया एस्टैब्लिशमेंट के लिए। पहले वो खुदा के जी फौज सोच रही है कि लीगली बनता है, होना चाहिए, आपने कहा जितना बड़ा वाकया हो गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी तो ठीक है, उनके लिए इजी नहीं हो गया फैसला? देखिए माय साहब, एक तो ये प्रेसिडेंट मौजूद है, कानून मौजूद है, और दूसरी चीज़ ये कि जब आप फौज की शहीदों की चीज़ों के ऊपर, जब आप उनकी लाशों के ऊपर, उनके कफन के ऊपर, उनकी कब्र पे अटैक कर देते हैं, तो फिर इजाज़त है नहीं इजाज़त, ये सब साइड पे आती चीज़ें। फिर आर्मी का अपना एक जस्टिस सिस्टम है जिसके तहत उसको आर्मी एक्ट कह लें, आर्मी ट्रायल कोर्ट्स कह लें, फिर उससे आप उनको रोक नहीं सकते। तो इसमें देयर आर 2 ways अबाउट इट। अगर आपने एक जुर्म उस नौयत का कर लिया, अगर सुप्रीम कोर्ट कह दी कि उसके बाद तो नहीं कर सकते। हमारे साहब, मेरा अपना ख्याल है कि बिटवीन द लाइंस मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, वो फिर दुनिया की कोई ताकत भी, अल्लाह ताला के अलावा दुनिया की कोई ताकत फिर रोक नहीं सकती। जब फौज की आप शहदा तक आ जाए उनकी कब्रों पे और तो फिर आपको अगर ये बेहरमती कर ले, बात यहाँ पहुँच तो गई फिर बैलेट पे नजर आ रहे हैं, बैलेट पे नजर आ रहे हैं खान साहब। देखिए, अल्लाह ताला तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे सियासी एनालिसिस लेंगे तो मुझे बैलेट के करीब भी इमरान खान साहब अब नजर नहीं आ रहे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इमरान खान साहब के साथ पार्टी के लोग तो बहुत दूर की चीज़ रहेगी, लेकिन मुझे उनके साथ कपड़ों से भी ज़्यादा करीब है, उनके घर के अंदर, वो भी मुझे इस साल की आखिर में उनके साथ नज़र नहीं आ रहे। और वो जब नहीं नजर आएंगे तो मैं समझता हूँ कि मेरी एडवाइस होगी उनको कि वो शुक्राने की 2 नफल पढ़ें। अच्छा, ये बताएं, आप शुरू में टॉक्स में इन्वॉल्व थे, आपने डीजीसी जनरल फैसल के साथ भी मुलाकातें की, और बकौल आपके आप ऑन रिकॉर्ड हैं कि खान साहब पे कहने पे कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अटलांटिक काउंसिल को अभी चेयरमैन पीटीआई ने एक इंटरव्यू दिया, और उसमें अमंग्स अदर थिंग्स उन्होंने बात की कि जी जब मैंने हटाया प्रेजेंट आर्मी चीफ को एज डीजी आए, तो उसके बारे में कोट किया हुआ है, बिकॉज ही couldn't work with him, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया क्यों, क्यों नहीं काम कर सके थे उस वक्त
जनरल आसिम के साथ बतौर डीजी? देखिए मालिक साहब, अल्लाह का शुक्र है कि ये बात तो मैंने कई महीनों पहले क्लैरिफाई की थी, आपको शायद याद हो, आपसे भी की थी, और वही आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब ने उसको मेरी बात को फर्दर इंडोर्स कर दिया। वो वही बात थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब जब डीजी आईएएस आए थे तो इन्होंने एक ईमानदारी का, एक नेक नियति का अपने मुल्क को, अपने वजीर आज़म को शवायद सबूत दिए थे, और उस शवायद सबूत देने पर उनको मेडल देने के बजाय, उनको सर पे बिठाने के बजाय उनको सैक किया गया था। और उनकी फील्डिंग लगी हुई थी, घर के अंदर भी लगी हुई थी, घर के बाहर भी लगी हुई थी, खास ने भी लगाई हुई थी। और ये सांप जो आजकल चारों तरफ खेल के पकड़े गए हैं अभी 2-3 दिन पहले, इस टाइप के जितने भी सारे लोग थे, इन सब ने फील्डिंग सेट की थी। और जब उनको मैंने बताया भी था कि आप ना करें ये काम, तब भी उन्होंने कहा था कि तुम मुझे अपने वजीर आज़म और मुल्क से गद्दारी करने को या गलत काम, बेईमानी करने को कह रहे हो, मैं नहीं कर सकता। जब वो सैक हुए तब मैंने उनसे कहा, मैंने आपसे कहा था, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह पे छोड़ दो। तो डिवाइन हेल्प थी, और कई सालों के बाद चेयरमैन पीटीआई ने खुद ही इंडोर्स कर दी। तो मेरे ख्याल है चेयरमैन पीटीआई आप कह रहे हैं कि मैं उनसे बात करने पर तैयार हूँ, क्या ये तैयार हैं बात करने पर? देखिए सर, बातचीत की और बंद गली से निकलने की चाबी जो है वो कुएं में जा चुकी है, और कुएं में जब चाबी चली जाए तो वो चाबी कोई मिलती नहीं। फैसल मुझे एक चीज़ बताएं, क्या अगर चेयरमैन पीटीआई की कन्विक्शन नहीं होती इस टाइम फ्रेम के अंदर, तो क्या उसके बाद इलेक्शन होते नज़र आते हैं उसके बगैर? और अगर ये कन्विक्शन होती है तो ये तो इतनी स्पीडी कन्विक्शन तो सिर्फ मिलिट्री कोर्ट में और इस केस में हो सकती है, बाकी केसेस तो लंबे हैं, चाहे अलकादर है चाहे दूसरा, उसमें टाइम लगेगा, एक प्रोसेस का एक मिनिमम टाइम लगेगा। तो अगर ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी, फॉर एग्जांपल, आप कहते हो नहीं होगा, लेकिन अगर रोक दी तो फिर तो सारे प्लान ही उल्टे सीधे हो जाएंगे ना? भाई साहब, कोई चीज़ उल्टी सीधी नहीं होगी, अब सब हर चीज़ सीधी सीधी चलेगी, बिल्कुल सीधी सीधी चलेगी, ना लेफ्ट होगी ना राइट होगी। कन्विक्शन इसलिए नज़र आती है दीवार पे लिखी हुई क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनसे ऐसे काम और जराइम करा दिए गए हैं जिनके शवायद और चीज़ें मौजूद हैं। अब वो स्पीड, इस मुल्क के अंदर स्पीड, कई काम जो 10 साल में नहीं होते वो 10 मिनट में आते हैं, जो 10 मिनट का काम है 10 साल में आते हैं। तो इसको छोड़ दें, अब वो डिबेट ख़त्म होगी। और मेरे ख्याल से चेयरमैन पीटीआई ने रियलाइज़ कर लिया है कि जो हमाकत, गलतियाँ और वो बेवकूफ़ियाँ कर बैठे हैं, और उनके अड़ोस पड़ोस के लोग भी सारे निकल गए हैं, ख़ास सांप कीड़े, गटर कीड़े और उनके अपने घर के लोग, उनको अंदाज़ा हो गया है। और अब तो घर में भी बहुत टेंशन है। तो उस मुताबिक मैं समझा कि उन्होंने, मतलब देखिए हमारी सब कुछ चीज़ें हम आगे के लिए छोड़ देते हैं। मैंने कहा ना, कपड़ों से करीब लोग भी इस साल से पहले आखिर से निकल जाएंगे, और उस वक्त उनको 2 शुक्राने नफल के पढ़ने चाहिए कि उनकी जान छूटी। लेकिन उनको बहुत क्लैरिटी से एहसास है। बड़ी सेंसिटिव बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं तो हमेशा सेंसिटिव बात करता हूँ, बाद में वो नॉर्मल हो जाती है। तो भाई साहब, मेरा अपना ख्याल है कि उनको भी खुद एहसास है, जिस स्पीड से वो रिवर्स गेयर लगा रहे हैं और बातचीत के लिए बात करें, ही अंडरस्टैंड कि ट्रेन जा चुकी है, चाबी कुएं में घुस चुकी है, पार्टी टूट फूट गई है, 22 साल की मेहनत तबाह बर्बाद हो गई है, और जो भयानक चेहरे हम पीडीएम के अंदर देख रहे थे वो आज बेहतर लगने लगे कि वो उससे गंदा और घटिया और भयानक काम हम कर बैठे।